जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त हैं बच्चों। तो आइए बच्चों, हम छंद से रिलेटिव जो कुछ शेष क्वेश्चन आंसर रह गए थे उसको आज सॉल्व करते हैं और छंद में जो हमारा रोला और सोठा इसको और क्लियर करते हैं। और यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन बन रहा है बच्चों। यहाँ पर आपको अब मात्राओं से चीजें, मात्राओं के द्वारा चीजों को क्लियर करना पड़ेगा। यहाँ पर पहले 5वें नंबर का क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, 4 नंबर तक क्वेश्चन हमने क्लियर कर लिया है और वो पिछली वीडियो में है बच्चों। उसका लिंक हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे और आप उसको भी देख लीजिएगा। और छंद से संबंधित जितने भी 3 पार्ट में हमने वीडियो बनाए हैं उसको आप बढ़िया पहले समझ लीजिए। जो हमारे नए बच्चे जुड़े उसको पहले समझ लीजिए बच्चों, और उसके बाद फिर इसको समझिए। तो बच्चों आगे बढ़ रहे हैं, इससे पहले आपसे छोटी सी निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी किया कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करने का पूरा प्रयास करें बच्चों। तो आइए आज हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को और सॉल्व अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे बच्चों हम अलंकार की ओर। तो देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा छंद है, उसका लक्षण परिभाषा भी बताइए। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों कि इसमें से देखना है हमको कि ये कौन सा छंद है जिसका हमको लक्षण भी बताना है और परिभाषा भी बताना है। तो हम कैसे बता पाएंगे कि ये कौन सा छंद है। हमने आपसे क्लियर करवाया था बच्चों कि आप देखिएगा, सबसे पहले ये मात्राओं को काउंट कीजिएगा। आप क्या करेंगे, आप मात्राओं को काउंट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, भरत चरित करि नेम, तुलसी जे सादर सुनहि, और सिया राम पद प्रेम, अवश्य होय मन रस विरत। तो अब देखिए बच्चों, आपके सिलेबस में मात्र 2 ही छंद ही है। एक तो दोहा, एक सोठा है और दूसरा रोला है, जो कि आप जानते हैं 24 कला रोला की यति 11-13। प्रथम और तृतीय चरण में इसमें 11-11 और द्वितीय और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होंगी। किसमें, रोला में। और सोठा बच्चों दोहा का उल्टा होता है। दोहा में 13-11 पर यति होता है और सोठा में 11-13 पर। ये उसका उल्टा हो जाता है, दोहे का उल्टा हो जाता है सोठा। आपको परिभाषा लिखना रहेगा, सीधा यही लिख दीजिएगा कि दोहे का उल्टा सोठा कहलाता है। बस हो गया, ये परिभाषा आपका हो जाएगा। तो अब यही हमको समझना है बच्चों क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए, समझिए यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं ये कि भारत चरित। अब इसको काउंट करिए, पहले तो काउंट करना पड़ेगा। इसके लिए हम थोड़ा सा और बड़ा करेंगे बच्चों के सुलभ हो जाए हमें गिनती गिनने में, आपको समझने में। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर तीनों लघु ही हैं तो लघु चिन्ह हो गया। यहाँ पर तीनों में लघु चिन्ह ही होगा बच्चों, यहाँ पर भी लघु चिन्ह होगा, यहाँ पर गुरु हो जाएगा और यहाँ पर लघु। अब इसको क्या काउंट कीजिए, तो 3 3 6 6 2 8 8 2 10 और 11 हो गया। ये सोठा का पहचान बता रहा बच्चों, लेकिन हम इसमें भी देख लेते हैं क्या यहाँ पर भी 11 है। तो एक यहाँ पर लघु, फिर गुरु और यहाँ लघु, और यहाँ दोनों में लघु होगा बच्चों, यहाँ पर गुरु और लघु होगा। काउंट करते हैं तो 1 और 2 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 1 8 और 8 2 10 और 11। तो बच्चों ये सोठा ही है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि लक्षण बताइए। आपने देखा नहीं क्वेश्चन में कि उसका लक्षण और परिभाषा भी बताइए। तो अब हम सोठा का परिभाषा और लक्षण पहले नंबर के क्वेश्चन को हल करते हैं बच्चों। तो आपने पहला आंसर दे दिया कि ये सोठा है। क्या है, ये सोठा है। ये तो आपका आंसर पहला हो गया। अब लक्षण की बात कर रहे हैं तो दोहे का उल्टा स्वरूप सोठा कहलाता है। ये हो गया इनका लक्षण। ये एक अर्धसम मात्रिक छंद है। कैसा है, अर्धसम। कैसे, देखिए इसके प्रथम और तीसरे चरण में क्या है, 11-11, और दूसरे और चौथे चरण में क्या है बच्चों, तो 13-13 मात्राएं काउंट करेंगे तो आएगा। तो ये तो इनका लक्षण हो गया कि इसके पहले और तीसरे चरणों में 11-11 और दूसरे और चौथे चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। और तुक विषम चरणों में ही हो जाता है। देखिए बच्चों, यहाँ नेम है, यहाँ प्रेम है। और फिर जो अंतिम शब्द होते हैं बच्चों, वो जगड़ नहीं होगा। जगड़ का मतलब हमने समझाया था कि पहले लघु, फिर गुरु, फिर लघु, इसी का रूप होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर तीनों में लघु लघु ही होगा। देखिए बच्चों, लघु है कि नहीं है तीनों में, और ऊपर भी लघु ही है। देखिए थोड़ा सा हम इसको मिटा देते हैं और फिर से आपको क्लियर करते हैं। देखिए तीनों में लघु है कि नहीं है, देखिए यहाँ भी लघु ही है। तो यही इसकी पहचान है। ये लक्षण आपको लिखना पड़ेगा, आपको इसको बार बार याद करना पड़ेगा बच्चों। क्या कि सोठा दोहे का उल्टा रूप सोठा कहलाता है। इसके प्रथम और तीसरे चरण में 11-11, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। आप इतना ही लिख देंगे तो भी आपका पूरा आंसर माना जाएगा।
इतना हो गया बच्चों। तो ये हो गया आपका पहले आंसर, क्वेश्चन का आंसर। अब आइए दूसरे नंबर पे चलते हैं। ये दूसरा क्या है, यहाँ पर देखिए, भाई थकित छवि चकित, हेरि हर रूप मनोहर, होय आनहि के प्राण रहे, तन धरे धरोहर, और भयो कोप कौ लोप चोप, और उमगाई, चित चिकनाई, चढ़ी कढ़ी सब सोस रुखाई। समझिए बच्चों, भाई थकित छवि चकित, हेरी हर रूप मनोहर। देखिए यहाँ पर, फिर उसके बाद होय आनंद के प्राण रहे, तन धरे धरोहर, भयो कोप कौ लोप चोप, और उमगाई, और चित चिकनाई, चढ़ी कढ़ी सब रोस रुखाई। इसके लक्षण देखना है तो बच्चों पहले इसको काउंट करेंगे ना, तभी तो समझ में आएगा कि कौन सा है। तो ये पहली तो बात, ये रोला होगा कैसे, इसके 4 चरण हैं और अलग अलग हैं, है ना बच्चों। इसके प्रत्येक, इसका जो विराम होगा बच्चों, यदि होगा 11-13 पर होगा। तो देखिए यहाँ पर 11-13 कैसे बन रहा है। पहले तो ये 4 चरण आपने देख लिया। इसका पहचान है कि ये सब मात्रिक छंद होगा, मतलब इसके 4 चरण होंगे और चारों में समान मात्राएं होंगे। लेकिन यदि क्या होगा, अच्छा अर्थात बच्चों रुकावट या विराम कहाँ पर होगा, तो वो 11 और 13 पर होता है। तो भाई थकित छब चकित, यहाँ पर से काउंट करिए यहाँ से। तो यहाँ पर लघु, फिर यहाँ गुरु हो जाएगा, फिर यहाँ तीनों में लघु ही होगा, और फिर बच्चों यहाँ पर भी लघु होगा, और यहाँ तीनों में लघु होगा। काउंट करते हैं कि ये 11 आता है ना, कि यदि 11-13 है तो कला 24 कला रोला थी, यदि 11-13। तो 1 और 2 3 बच्चों, 3 6, 6 2 8, और 8 2 10, और 11 एकदम ये रोला ही है। और चूंकि ये 4 चरणों में है, आपने देखा कि ये 4 चरण में है। फिर से आपको दिखाते हैं बच्चों, क्लियर करते हैं। 4 चरण है और 11-13 पर यति है, देख रहे हैं। 11-13 पर बच्चों यति है। चलिए देखिए, 11-13 पर यति आपको मिलेगा। तो ये आपका हो गया रोला। अब आप लक्षण कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे कि रोला एक सममात्रिक छंद है। हमने आपको थ्योरी में भी बताया है कि रोला और चौपाई ये दोनों सममात्रिक छंद में आते हैं, क्योंकि इन दोनों में 4 चरण होते हैं और चौपाई में 16-16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। लेकिन जो बच्चों आपका रोला होता है, इसमें 24 मात्राएं होती हैं, और इनका जो विराम होता है, यति होता है, वो 11 और 13 पर होता है। अब यहाँ पर 11 है बच्चों, तो यहाँ पर 13 होगा। चेक कर लेते हैं। यहाँ पर गुरु, फिर लघु, यहाँ दोनों में लघु, यहाँ पर गुरु और फिर लघु, फिर यहाँ पर लघु बच्चों, फिर यहाँ गुरु, फिर लघु और लघु। तो देखते हैं, 2 1 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, और 2 13। तो है ना बच्चों, ये आपका रोला हो जाता है। और रोला का आपने लक्षण समझ लिया कि ये एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं, और यदि 11-13 पर होता है बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरे को हम लोग समझ लेते हैं। चलिए तीसरा, ये आपको बस इतना बेटा, ये जो सब पढ़ा रहे हैं ना, आपको मजबूत करा रहे कि आप पहचान मजबूत हो जाए, कैसे पहचाना जाता है। पहचान गए तो बस हो गया, पहचान हुई ना। अब ये देखिए 4 चरण है, इसमें 4 चरण है, तो ऐसे ही इसका पहचान हो गया कि ये क्या है, रोला है। अब रोला का पहचान, अब पहले तो पहचान ही किया है, रोला ही है। अब आपने परिभाषा याद कर लिया है तो आप जान जाएंगे कि 4 चरण है, रोला ही होगा। लेकिन इसमें 11-13 पर यदि होना चाहिए। 11 है कि नहीं, तो यहाँ पर गुरु गुरु, फिर यहाँ फिर दोनों में गुरु, फिर यहाँ लघु, फिर गुरु। यहाँ पर देखते हैं बच्चों 11 आता है कि नहीं, तो 2 2 4 2 6 2 8, और 2 10 और 11, 11 है यहाँ पर। यहाँ पर 13 आना चाहिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर लघु गुरु और गुरु, फिर यहाँ पर गुरु लघु लघु, और फिर यहाँ दोनों में गुरु। 13 आता है कि नहीं, तो 1 और 2 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 8, 8 2 10, और 10 2 12। और यहाँ पर एक और होगा बच्चों, जिन्होंने, जिन्होंने, यहाँ पर गुरु आ जाएगा। कैसे, अब आप पूछेंगे कैसे मैम गुरु आ गया, तो जिन्होंने, आप देखा पढ़ा कि जीती जाती हुई, जीती जाती हुई, जिन्होंने भारत बाजी, भारत बाजी। तो यहाँ पर जो जा है बच्चों, इस पर ज्यादा भारी, मतलब ज्यादा देर तक उस पर धुन जा रहा है, आवाज निकल रही, जिन्होंने, तो इसलिए यहाँ पर गुरु हो जाएगा। हम, आप पहला वीडियो देखेंगे बच्चों, पहला और दूसरा, तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। हमने थ्योरी को पॉइंट टू पॉइंट चीजों को समझा दिया है। तो ये हो गया रोला का। आप रोला का पहचान लक्षण जानते ही है कि यह सममात्रिक छंद है, पर 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं, और यदि 11-13 पर होती है। 24 कला रोला की, यदि 11-13, 24 कला रोला की, यदि 11-13। ये चीज आप रट लीजिए, बस हो गया।
अब देखिए बच्चों सुमिरत, ये देखिए, जो सुमिरत सिद्ध होई गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि रास शुभ गुण सदन। तो ये पहचान पूछ रहा है बच्चों कि ये कौन सा होगा, तो इसमें पहले देखिए तो दो ही है। इसका मतलब हमारे सिलेबस में कक्षा 10 वाले जो बच्चे हैं उनमें सोरठा और रोला ही है, तो इसका मतलब ये चार में है, चार चरण में है नहीं। इसका मतलब तो ये रोला तो हो नहीं सकता। अब ये बचता है सोरठा, लेकिन सोरठा को पहचान लेते हैं कि सोरठा है कि नहीं है। अब सोरठा दोहा का उल्टा होता है, दोहे में 13 11 पर होता है रियति, और सोरठे में उसी का उल्टा अर्थात 11 13 पर। तो यहाँ पर पहले चरण में 11 होना चाहिए। तो देखिए बच्चों है कि नहीं, गुरु लघु लघु, ये चारों लघु ही होगा, ये भी लघु होगा, यहाँ दोनों में गुरु होगा। काउंट करते हैं, 2 1 3, 2 और 4 6, 6 2 8, 8 2 10, और 2 और 1 3, 3 1 4 5 6, 6 7 8 9 10, और यहाँ पर 11 होना चाहिए। तो यहाँ पर आप ये बड़ी जो छोटी बड़ी है बच्चों, इसको आप क्या कहते हैं, लघु लगा लीजिए। होई, यहाँ पर होई नहीं पढ़ा जाएगा, क्यों लगाना है ये भी आप जान लीजिए साथ में। ऐसे नहीं लगाना है, ऐसे आपको नहीं लगाना, आपको समझना है। जो सुमिरत सिद्ध होई, होई कहते हैं कि होई कहते हैं, जो सुमिरत सिद्ध होई गण नानक करिवर बदन, गण नायक करिवर बदन। तो होई आपने कहा, होई नहीं कहा, होई नहीं कहा बहुत देर से, इसलिए यहाँ पर बच्चों लघु हो जाएगा। अब ये 11 कंप्लीट हो गए, 11 13 पर। अब 5वें नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये भी सोरठा ही होगा बच्चों, क्यों, क्योंकि रोला तो है नहीं, रोला 4 चरणों में होता है, तो ये सोरठा होगा। अब इसको पहचान लेते हैं, पहचान देखते हैं बच्चों काउंट करके। तो यहाँ पर देखिए 1 2 और 1, यहाँ पर 3। हमने बताया कि चंद बिंदी पर लघु ही होगा। बंदौ गुरुपद, बंदौ गुरुपद कंज। तो अब यहाँ पर भी ये 3 चारों में लघु ही होगा बच्चों, यहाँ पर गुरु हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया है अनुस्वार जहाँ रहेगा वहां गुरु लगेगा। अब काउंट करते हैं, 11 आता है कि नहीं, तो 3 और 3 4 3 7 2 और 9 और 1 10 ही आया है बच्चों। यहाँ पर 3 और 4 7 और 7 2 9 और 9 1 10। अब यहाँ पर कहीं कुछ रुक रहा है, देखते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर, हाँ, यहाँ जो बा है बच्चों, हमने यहाँ पर आपको बताना भूल गए हम, क्योंकि ये जो बा है, बंदऊ, बा पर ज्यादा वो पड़ रहा है, क्योंकि इसके बाद क्या है बच्चों, इसके बाद आधा अक्षर है और बा पर ज्यादा बल पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर गुरु हो जाएगा। अब आपका 11 कंप्लीट हो गया। बंदऊ, बंदऊ गुरुपद, गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर नर रूप हल। तो अब देखिए बच्चों इसी प्रकार से छठा क्वेश्चन भी क्लियर कर लेते हैं। छठा 7वां 8वां ये सब आपको पहचानने के लिए है। रहीमन मोहि न सुहाय, रहीमन मोहि न सुहाय, अमी पियावत मान बिनु, और वरु विष देई बुलाए, वरु विष देई बुलाए, मान सहित मरिबो भलो। कह रहे हैं कि मतलब रहीम दास जी कह रहे हैं कि मोह सुहाता नहीं, क्या बिना मान सम्मान के कोई अमृत पिलाए तो बेकार है, मान सम्मान ना करे अमृत पिला दे तो बेकार है, और कोई विष पिला दे बहुत सारा मान सम्मान करे तो वो बहुत भला होता है, ये इनका कहने का अर्थ है। तो अब हमको समझना कि ये है क्या चीज। तो आप समझिए बच्चों कि ये भी आपका क्या है, तो ये आपका सोरठा ही है, दो दो पंक्तियों में है। यदि 11 13 पर होना चाहिए तो काउंट करें फिर इसको बच्चों, 1 2 3 1 4, 2 और 1 5, यहाँ गुरु होगा, फिर यहाँ पर लघु होगा, और यहाँ पर फिर लघु, यहाँ गुरु, यहाँ लघु। अब इसको काउंट करते हैं तो 4 2 6 6 1 7 7 1 8, 8 और 1 8 2 10 और 1 11 और 1 12। यहाँ 12 पता नहीं कैसे आया बच्चों, देखते हैं फिर से। 4 2 6 और 1 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 और 1 10 और 1 11। तो यहाँ पर कहीं कोई मिस्टेक है, लेकिन 11 और 13 पर यह होता है आपका सोरठा का मोहि। रहीमन मोहि न सुहाय, रहीमन मोहि न सुहाय, तो यहाँ पर क्या कमी है, मोहि न सुहाय। तो यहाँ पर जो माँ है बच्चों, यही पर आपको क्या करना है, लघु का चिन्ह लगा देना है, बस हो गया, आपका कंप्लीट हो जाएगा। कुल मिला के आप ये पहचान कर लीजिएगा क्या,
कि 2 पंक्तियों में है, यदि 11 13 पर है तो ये कुल मिला। अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों, दूसरे पर भी क्लियर कर लेते हैं। मान लीजिए कभी कभी ये काउंटिंग में, हमने आपको थ्योरी में बहुत अच्छे से बताया है कि कभी कभी काउंटिंग में एक अक्षर ज्यादा या कम आ जाए तब भी उसको कंप्लीट मान लिया जाता है, क्योंकि कहीं पर बल देकर पढ़ लिया जाता है, कहीं पर कम। ये लिखने वाले किस तरह से पढ़ते हैं वो उसमें योग हो जाता है बच्चों, कभी कभी हम लोग नहीं पहचान पाते हैं। तो आपको समझना है कि आप लक्षण को सबसे पहले पहचानेंगे कि ये 2 चरणों में ये होगा, यदि 11 13 पर होगा, पहले में नहीं आ रहा, दूसरे में कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर भी दोनों में लघु होगा, यहाँ पर भी लघु होगा, लेकिन बच्चों यहाँ पर गुरु हो जाएगा, यहाँ पर लघु दोनों में, और यहाँ पर गुरु और यहाँ पर लघु, और यहाँ दोनों में बच्चों लघु ही होगा। तो देखिए आप काउंट करके देखते हैं। तो देख लिए बच्चों, 4, यहाँ पर देखते हैं 2 और 1 3, 2 5, 5 1 6 1 7, 7 2 9, और 7 2 9 1 10, 9 1 10 और 2 12। अब देखिए यहाँ पर 13 होना चाहिए, कहीं पर अमी, अमी पियावत मान। अब यहाँ पा पर ज्यादा बल पड़ रहा है बच्चों, यही पढ़ने लिखने में होता है, तो यहाँ पर 13 हो जाएगा कंप्लीट। इसी तरह से अब आपका ब्याह, सीए ब्याह विराम, गर्भ दूर कर निरपन के, और जीती को एक संग्राम, दशरथ के रन बाकुरे। मैं समझो निर्धार, यह जग कांचों कांच सो, और एक रूप अपार प्रतिबिंबित लखियत जहां। इस प्रकार से बच्चों अब ये आपका सोठा, ये पहचान लीजिए। देखिए पहचान में आ भी रहा है, और आप जानते हैं कि सोठा क्या है, दोहे का उल्टा होता है, और यह एक अर्धसम मात्रिक छंद होता है। ये भी जानना है आपको, ये भी लक्षण लिखना है कि अर्धसम मात्रिक छंद होता है। और ये देखिए बच्चों, और हम अब इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि हम छोटे छोटे ही वीडियोज को बनाते हुए आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, क्योंकि निरंतरता आपको बनाना है, आपको लेके चलना है कि आप में हैबिट बनी रहे। तो देखिए बच्चों, अब हम ये देखिए छंद दोहा सोठा हो गया, छंद रोला हो गया, इसके पहचान को देखेंगे और इसके उदाहरण को देखते हुए फिर हम आगे फिर एक बार समझ लेंगे बच्चों। तो चलते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। और जाते जाते बच्चों छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, वीडियो को लाइक भी किया कीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करने का पूरा प्रयास करें बच्चों। जय हिंद।